बहुत समय पहले की बात है। मथुरा जिले के श्रद्धालु वृंदावन इलाके में स्थित गोवर्धन पर्वत की हर साल परिक्रमा करने के लिए भारी संख्या में एकत्रित होकर उसकी पूजा किया करते थे। एक दिन देवराज इंद्र ब्रज के लोगों से बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि लोग भगवान कृष्ण की बातों को सुनकर गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे थे और इंद्रदेव की पूजा नहीं कर रहे थे। देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों और बल पर बहुत अहंकार था। क्रोधित होकर इंद्र ने उन्हें दंडित करने के लिए घन घोर वर्षा करने के लिए बादलों को भेजा, जिसके कारण पूरे वृंदावन में बाढ़ की संभावना उत्पन्न हो गई। वृंदावन के ऊपर काले मेघों ने अत्यधिक वर्षा करना शुरू कर दिया। अत्यधिक वर्षा और बाढ़ के कारण ज्यादातर लोगों के घर में पानी घुस गया। वृंदावन के लोग डर गए और सभी भगवान कृष्ण की शरण में पहुंचे। भगवान कृष्ण को इस परिस्थिति के बारे में सब कुछ ज्ञात हो चुका था। श्री कृष्ण ने इंद्र से तत्काल बारिश और प्रलय रोकने को कहा, लेकिन इंद्र नहीं माने। इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए और ब्रजवासियों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। इसके बाद गोवर्धन पर्वत के नीचे ब्रजवासियों ने अपनी गायों और जानवरों के साथ शरण ली। लगातार 7 दिनों तक भारी प्रलय के बाद भी ब्रजवासियों को कुछ नहीं हुआ और अंत में इंद्र का अहंकार चकनाचूर हो गया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों की जान बचाई और कृष्ण के इस अलौकिक चमत्कार को देखकर सभी वृंदावन के लोग आश्चर्यचकित रह गए। भगवान कृष्ण की शक्ति को देखकर बादल वापस लौट गए और ब्रजवासी खुशी से रहने लगे। श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को शरण देने पर गोवर्धन पर्वत को वरदान दिया कि द्वापर समेत कलयुग में तुम पूजे जाओगे। जो भी व्यक्ति तुम्हारी परिक्रमा करेगा उसके दुखों का नाश हो जाएगा। जो भी तुम्हारी पूजा और परिक्रमा करेगा उसे दुश्मनों के छल कपट से कुछ नहीं होगा। श्री कृष्ण ने कार्तिक माह की शुक्ल प्रतिपदा से गोवर्धन पर्वत की पूजा की परंपरा और अन्नकूट पर्व मनाए जाने की शुरुआत की। इस तरह से सबसे पहले ब्रजवासियों ने गोवर्धन पूजा की शुरुआत की। ऐसी मान्यता है कि गोवर्धन पूजा से दुखों का नाश होता है और दुश्मन अपने छल और कपट में कामयाब नहीं हो पाते। ये गोवर्धन पर्वत आज भी मथुरा के वृंदावन इलाके में स्थित है और भारी संख्या में लोग यहां परिक्रमा देने आते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। नमस्कार।